जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्म का मार्ग केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप या आरती तक सीमित है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। दोस्तों, ये एक ऐसी यात्रा है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने मेन स्रोत परमात्मा की ओर लौटती है। और इस यात्रा में एक ऐसा चरण जरूर आता है जहां हर साधक को भीतर से परखा जाता है। जब आप सच्चे मन से किसी भी दिव्य शक्ति, चाहे माँ काली हो, हनुमान जी महाराज हो या महादेव, इनकी साधना करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो शक्ति आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने लगती है। लेकिन उस स्वीकार्यता से पहले एक परीक्षा होती है, और ये परीक्षा बाहर की नहीं भीतर की होती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये परीक्षा शुरू कैसे होती है। ध्यान से सुनिए ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। सबसे पहला है आंखों के माध्यम से संकेत। दोस्तों, हमारी आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, ये हमारे भीतर की ऊर्जा का एक द्वार है। जब आपकी साधना गहराने लगती है तो कुछ अजीब अनुभव शुरू हो सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों के किनारे से कोई गुजरा हो, लेकिन जब आप देखेंगे तो वहां कुछ भी नहीं होगा। यह कोई डराने वाली चीज नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपकी एकाग्रता की परीक्षा है कि क्या आपका ध्यान भटक रहा है या आप स्थिर रहेंगे। कभी कभी आंखों में भारीपन महसूस होगा, बिना वजह लालिमा भी आ सकती है। यह थकान नहीं, बल्कि ऊर्जा के बदलाव का एक संकेत हो सकता है। इस दौरान आपका मन आपको गहरी नींद में ले जाने की कोशिश करेगा। यही आपकी जागरूकता की परीक्षा होती है। और कई बार जब आप दीपक की लौ को देखते हैं या आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश, आकृतियां या हल्की झलकियां दिख सकती हैं। यहां सबसे बड़ी परीक्षा है, क्या आप इन अनुभवों में उलझ जाते हैं या शांत रहकर भक्ति में स्थिर रहते हैं। दूसरा है कानों के माध्यम से अनुभव। दोस्तों, अब बात करते हैं कानों की, जो आकाश तत्व से जुड़े हैं। जब साधना गहरी होती है तो कुछ अनोखी ध्वनियां सुनाई दे सकती है, जैसे घंटी की आवाज, किसी के चलने की आहट, या ऐसा लगेगा कि किसी ने आपका नाम पुकारा है। पहली बार ये सब कुछ सुनकर डर लगना स्वाभाविक है दोस्तों, लेकिन यही वो क्षण है जहां आपकी हिम्मत की परीक्षा होती है। क्या आप डरकर पीछे हटेंगे या समझेंगे कि ये केवल एक अनुभव है। धीरे धीरे एक बदलाव और आता है दोस्तों। बाहरी शोर शराबा कम सुनाई देने लगता है और अपने भीतर की धड़कन, सांसें ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। इसका मतलब है कि आप भीतर की ओर जा रहे हैं। तीसरा है आज्ञा चक्र और मानसिक परीक्षा। दोस्तों, जब आंख और कान की परीक्षा पूरी होती है तब सबसे कठिन चरण शुरू होता है, और वो है मन की परीक्षा। साधना में बैठते ही अचानक से हमारे मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं, डरावने, नकारात्मक, या कभी कभी ऐसे विचार जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत से लोग यहीं पर आकर गलती कर देते हैं। वो खुद को ही दोषी मान लेते हैं और अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है पता है आपको? ये विचार आपके नहीं है, ये आपके पुराने संस्कारों की परतें हैं जो अब बाहर निकल रही है। जैसे गंदगी साफ करने पर ऊपर आती है, वैसे ही मन की अशुद्धियां भी सतह पर आती है। यहां परीक्षा है, क्या आप इन विचारों से डरेंगे या उन्हें समझकर शांत तरीके से अपनी साधना को पूरी करेंगे। चौथा संकेत है बाहरी जीवन में बदलाव। दोस्तों, अब एक गहरी बात, जैसे जैसे आप आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, आपके आसपास का माहौल बदलने लगता है। घर में बिना वजह के कलह कलेश, बहस, लोगों का विरोध, ताने, ये सब अचानक से बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपकी सहनशीलता और धैर्य को परखा जा रहा है। क्या आप सिर्फ अच्छे माहौल में ही भगत बनकर रहते हैं या कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, भगवान शिव ने विष पिया था और मां काली ने राक्षसों का संहार किया था।
तो क्या हम थोड़े से अपमान या कठिनाई को सहन नहीं कर सकते? दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो ईश्वर की परीक्षा है या कोई नकारात्मक प्रभाव? इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये दिव्य परीक्षा है तो बाहर चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहेगी। आपको अंदर से विश्वास रहेगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो सब कुछ टूटता हुआ सा लगेगा, मन भारी रहेगा, डर, निराशा और भगवान से दूरी महसूस होगी। दोस्तों, दिव्य मार्ग में अंत में विकास होता है, जबकि नकारात्मकता आपको कमजोर बनाती है। दोस्तों, भक्ति का मार्ग उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है या जितना हम सोचते हैं, लेकिन यह सबसे सच्चा मार्ग है। अगर आपके जीवन में अचानक बदलाव आ रहे हैं, अगर आप अजीबोगरीब अनुभवों से गुजर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। यह संकेत है कि आपकी साधना सुनी जा रही है। आपको तोड़ा नहीं जा रहा, आपको मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही एक साधक इन परीक्षाओं से गुजरकर निखरता है। दोस्तों, जब भी डर लगे, अपने इष्ट को याद करें, विश्वास रखें, जिसका हाथ महाकाल थाम लेते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए दोस्तों, धैर्य रखें, साधना जारी रखें और खुद को इस परीक्षा के हवाले कर दें। दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जय मां काली या हर हर महादेव लिखकर अपनी ऊर्जा को जोड़ें। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।